नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है 18 जून का देश भर का मौसम पूर्वानुमान और इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों के अकॉर्डिंग बादलों की स्थिति की। जैसा कि मैंने कहा था पहले भी कि पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर जो बादल इस समय बन रहे हैं वो तकरीबन इस बादल से, इस तूफान के प्रभाव से जो राजस्थान के ऊपर बादल दिख रहे हैं उनसे भी घने कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल हैं। लेकिन मॉडल यहाँ पर बारिश नहीं शो कर रहा था। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के ऊपर ये बादल बन रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी तमाम जगहों पर घने बादल हैं और मानसून धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस करने वाला है, जल्दी ही बढ़ने वाला है मानसून। और इस तूफान का ताज़ा अपडेट हाल ही में, अब से कुछ ही देर पहले मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं वो तूफान किस दिशा में आगे जाएगा और किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, मानसून देश में कब आगे बढ़ेगा, इसकी संभावनाओं की चर्चा उस वीडियो बुलेटिन में की गई है। फिलहाल आपको बता दूं कि देश के तमाम इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा भी शामिल है, इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडिंग, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं जून खत्म होने से पहले नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ी राहत की खबर है, बड़ी राहत की बात है। आप जुड़े रहेंगे, अगले बुलेटिन में मैं डिटेल में बात करूंगा। इसमें फिलहाल मैं 18 जून के लिए ही बात कर रहा हूं। ये तूफान अभी इस समय डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है। उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने के बाद अब ये राजस्थान के मध्य भागों पर पहुंचा है और उत्तर पूर्वी दिशा में मूव करेगा धीरे धीरे और ये अपनी इंटेंसिटी लूज करता जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से लगातार अरबियन सी का मॉइस्चर यहां पर पहुंचता रहेगा और राजस्थान के तथा आसपास के भागों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों पर बादल बनते रहेंगे और बारिश होने की संभावनाएं भी बनेंगी जब ये सिस्टम पहुंचेगा। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि बंगाल की खाड़ी के सक्रिय होने के कारण जो प्रशांत महासागर से हवाएं आनी चाहिए, जिन हवाओं के चलते मानसून यहां पर काफी प्रभावशाली हो जाता है और जो हवाएं, ट्रेड विंड्स, जो आमतौर पर एल नीनो के दौर में कम हो जाती हैं, वो अभी कुछ सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। तो यहां से मॉइस्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी पर और दक्षिण भारत में बारिश बढ़ने वाली है और मानसून भी आगे प्रोग्रेस करने वाला है। तो इस अच्छी खबर, इस अच्छी संभावना के बीच में आइए जानते हैं 18 जून को कहां पर बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। डिप्रेशन बनने के बावजूद, ये सिस्टम कमजोर होने के बावजूद राजस्थान के तमाम इलाकों में, पूर्वी हिस्सों में बारिश देगा और कुछ इलाकों में यहां पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर बारिश के साथ तूफानी जो हवाएं चल रही हैं उससे काफी नुकसान पहुंच रहा है। पहले से ही राजस्थान के तमाम शहरों में, मध्य भागों में, खासतौर पर जयपुर, अजमेर से लेकर जोधपुर और जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और अगले 24 घंटों के दौरान भी इन भागों में संभावना काफी ज्यादा बारिश की है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर से लेकर गंगानगर के बीच में, यहां से लेकर बाड़मेर तक बारिश का जो प्रभाव रहेगा वो कल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बादल यहां पर भी रहेंगे और छिटपुट बारिश इन भागों में भी देखने को मिलेगी। बीकानेर और चूरू के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से होंगे, यानी इधर के हिस्से होंगे, इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भागों में यहां पर चांसेस बारिश के बहुत रेयर रहेंगे। राजस्थान के अलवर और ये जो भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर का रीजन है, सवाई माधोपुर, कोटा का रीजन है, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। और इसी तूफान के प्रभाव से यहाँ पर हरियाणा में, साथ ही साथ दिल्ली और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब में पटियाला से लेकर फजिल्का के बीच में यहाँ पर क्लाउडिंग हो सकती है। और अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत समेत यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, और इधर नीचे आएंगे तो रेवाड़ी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में मौसम करवट ले रहा है। लंबे समय से इंतजार यहां पर है लोगों को बारिश का, क्योंकि इस बारिश से न सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि जो खरीफ फसलों के लिए बुआई का काम है, रोपाई का काम है या खेतों को तैयार करने का काम है, उसको किसान भाई आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका इस बारिश का जो इंतजार है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। अच्छी बारिश राज्य के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी। यहां पर अलीगढ़, आगरा और मथुरा से लेकर झांसी, ललितपुर, इन भागों में कुछ बादल पहुंच सकते हैं। कुछ बादल, अनुमान यह है कि कानपुर, लखनऊ से लेकर बहराइच और इधर प्रयागराज से लेकर वाराणसी, भदोही और गोरखपुर, इन भागों पर भी पहुंचेंगे। लेकिन ये बादल दोपहर के बाद पहुंचेंगे। उससे पहले गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, प्रचंड गर्मी रहेगी। इन हवाओं में नमी होने के कारण उमस भी बढ़ गई है। तो आमतौर पर पश्चिमी हवाओं के साथ उमस नहीं होती है, ड्राई विंड्स होती हैं, पश्चिमी दिशा की आने वाली हवाएं
लेकिन जब अरब सागर से होकर के हवाएं आती हैं, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, यानी स्रोत जहां से हवाएं उठ रही हैं, वो स्रोत समुद्री क्षेत्र है, तो उन हवाओं में नमी होगी, नमी के कारण उमस बढ़ेगी, उमस के कारण परेशानी बढ़ेगी, 40 डिग्री का तापमान 45 डिग्री का फील कराएगा, ये स्थिति रहेगी। लेकिन यहाँ जो बादल आएंगे दोपहर के बाद, उन बादलों से थोड़ी बहुत आंधी और आंधी के साथ पासिंग शावर यानी बूंदाबांदी, इस तरह से निकलती हुई बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जहां पर भी बूंदाबांदी हुई वहां पर थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये संभावनाएं दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद 6-7 बजे के बीच में यहाँ पर नजर आ रही है। बिहार में बारिश का दायरा बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि पटना, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा और भागलपुर के बीच में भी कुछ वर्षा के स्पेल देखने को मिल सकते हैं। चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में हवाएं लगातार आर्द्रता वाली बंगाल की खाड़ी की चल रही हैं, लेकिन एक ट्रफ यहां पर बन रहा है। इस ट्रफ के कारण ये जो रीजन है यहां पर ट्रफ बन रहा है, ट्रफ बाइफरकेट कर रहा है, अलग कर रहा है दो दिशा की हवाओं को। यहां पर जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहुंच रही हैं उन हवाओं को, और जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं, इस तरह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आगे बढ़ रही हैं, उन हवाओं को अलग कर रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बन सकती है, और यही क्लाउड जो आज बन रहे हैं, यही क्लाउड आपको कल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, झारखंड और ओडिशा के ऊपर। तो ये बादल काफ़ी बारिश दे सकते हैं, यहाँ पर लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ मौसम की स्थिति को बदल सकते हैं। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ने वाली है दोस्तों, और बारिश का दायरा मध्य प्रदेश में भी पहुंच रहा है। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहाँ पर भोपाल और शाजापुर, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर में तो होगी ही बारिश, साथ ही साथ सागर, टीकमगढ़ और भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उमस भी रहेगी। यहाँ दक्षिणी भागों में गर्मी रहेगी, यानी खरगोन, खंडवा, धार, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, शहडोल, इन भागों में ड्राई वेदर, हीट वेव जैसी कंडीशन लगातार जारी रहेगी। लेकिन कुछ स्पेल जैसा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में संभावना है, वैसी ही आंधी की संभावना यहाँ पर बूंदाबांदी के साथ बन सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, यानी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वो दक्षिण से आने वाली हवाओं और बादलों के कारण प्रभाव में आएगा, और धीरे धीरे यही वो रीजन है छत्तीसगढ़ का जहां पर मानसून जब आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इन्हीं भागों पर पहुंचेगा और साथ ही साथ उड़ीसा पर पहुंचेगा। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में और गुजरात में काफ़ी बदलाव होगा। आज गुजरात में कई जगहों पर बारिश हो रही थी और अभी भी जारी है कई जगहों पर। धीरे धीरे यहाँ से सिस्टम जब दूर चला जाएगा तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी का रीजन है पूर्वी, इन भागों में कई जगहों पर बादल कल भी रहेंगे। सौराष्ट्र के तटों पर बादल दिखाई देंगे, सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका, पोरबंदर के बीच में, और कहीं कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं। राजकोट, जामनगर और कच्छ के रीजन में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन कोंकण, गोवा में बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के ऊपर थोड़े बादल आ सकते हैं और कुछ बादल नागपुर, अकोला तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं। यानी जो उत्तरी सीमावर्ती रीजन है यहाँ पर बादल दिखाई देंगे और कुछ बादल यहाँ पर चंद्रपुर से लेकर नीचे के हिस्सों में दिखाई देंगे। तो ये जो बादल आएंगे इनसे बारिश की बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है गर्मी से। तेलंगाना में अभी इंतजार करना पड़ेगा। खम्भम से लेकर ये जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर कुछ बादल पहुंचने शुरू हो रहे हैं। उसके बाद अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर तेलंगाना के तमाम इलाकों पर बादल छाएंगे, बारिश का दायरा बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अब बारिश, मानसून की बारिश बढ़ रही है। तो यहाँ पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर और पंबन समेत तमाम कोस्टल सिटीज़ में, सेलम, वेल्लोर से लेकर इंटीरियर पोर्शन में, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के ऊपर वायनाड, पलक्कड़ के बीच में केरल में, इन सभी भागों में भारी बारिश हो सकती है। और अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस बुलेटिन में दोस्तों इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए, मौसम की हर जानकारी, अपडेटेड जानकारी आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, लगातार देता रहूँगा। और आपसे निवेदन यही करूँगा कि अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, ये मुझे पूरा विश्वास है, नहीं किया है तो उसे सबसे पहले करना है आपको। धन्यवाद।